नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने यूरोपीय संसद और यूरोपीय आयोग के निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी के घुटने की सर्जरी संबंधित मेडिकल बुलेटिन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती समुदाय ने अमेरिका सरकार द्वारा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून में पारित करने के लिए आभार प्रकट की। शिक्षा कालीन थर्लम डोल्मा की दक्षिण भारत स्थित तिब्बती स्कूलों की आधिकारिक यात्रा। टोक्यो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के शिखर सम्मेलन में तिब्बत के अंदर धार्मिक उत्पीड़न का विषय उठाया। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 22 जुलाई 2024 को परम पावन दलाई लामा जी ने सुश्री रॉबर्टा मेट्सोला और सुश्री उर्सुला वॉन डर लियन को व्यक्तिगत रूप से एक पत्र लिखकर उन दोनों को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी है। अपने शुभकामनाएं संदेश में उन्होंने यूरोपीय संघ की भावना के प्रति गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ ने पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक अपने सदस्य देशों और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में एक बड़ी योगदान दिया है। उन्होंने यूरोपीय संघ को अन्य देशों के लिए अनुकरणीय मजबूत आदर्श बनाए रखने में सफलता की कामना की। हमारे सभी दर्शकों के लिए खुशी का खबर यह है कि परम पावन दलाई लामा जी का घुटने सर्जरी के बाद ये चौथे हफ्ता हो रहा है। परम पावन जी के निजी चिकित्सक डॉक्टर सेतिन सदुसांग और डॉक्टर छेवांग तमडिन के अनुसार सर्जिकल चीरा बिना किसी कठिनाई से पूरी तरह ठीक हो गया है। फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया है कि परम पावन जी हर दिन अच्छे प्रगति कर रहे हैं और वे लोग परम पावन जी के स्वास्थ्य सुधार की गति से बहुत संतुष्ट है। परम पावन जी के समग्र स्वास्थ्य स्थिति स्थिर और बहुत संतोषजनक है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अमेरिका सरकार द्वारा तिब्बत चीन संघर्ष के समाधान को बढ़ावा देने की अधिनियम अर्थात रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून के रूप में अपनाने के लिए अमेरिका सरकार और जनता के प्रति आभार प्रकट करने हेतु एक आधिकारिक समारोह का सिक्योंग सभागृह में आयोजन किया गया था। समारोह में निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्फेल, कार्यवाहक सिक्योंग डोल्मा यरी, निर्वासित तिब्बती संसद के स्थायी समिति के सदस्य, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के विभागों के सचिव तथा कर्मचारी उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर कैबिनेट सचिव छेगेल ठेंगी ने इस कानून को पारित करने में भागीदारी लेने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों के प्रति आभार व्यक्त की। सचिव कर्मा छुइंग ने तिब्बत पर चीन सरकार की दुष्प्रचार अभियान और झूठे वर्णन का मुकाबला करने में कानून के महत्व पर जानकारी साझा की। इसी प्रकार कार्यवाहक सिक्योंग ग्यारी डोल्मा ने कहा कि दुनिया भर में तिब्बती समुदाय इस महत्वपूर्ण अधिनियम को कानून में अपनाने पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन तिब्बत के अंदर तिब्बती लोग अपनी पहचान को बजाय रखने में चीन सरकार के बढ़ते दमन से बहुत दुखी है। उन्होंने हाल ही में चीन सरकार के आदेश पर तिब्बत के अंदर एक प्रतिष्ठित निजी तिब्बती स्कूल को बंद करने पर निंदा की। इसके अतिरिक्त विश्व भर में रह रहे तिब्बती समुदाय ने अनेक कार्यक्रम एवं समारोह के द्वारा अमेरिका सरकार और जनता को तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान हेतु समर्थन देने, विशेष रूप से
रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून में लागू करने के लिए आभार व्यक्त की। एक अन्य खबर अनुसार 20 जुलाई 2024 को ओंटारियो तिब्बती समुदाय ने 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम जैसे परम पावन दलाई लामा जी के घुटने चिकित्सा उपचार की सफलता, अमेरिका सरकार द्वारा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून में लागू करना तथा कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स में तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार को सर्वसम्मति से पारित करने की खुशी के अवसर पर एक बड़ी समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और तिब्बत पर कनाडाई संसद समूह के अध्यक्ष सांसद जेम्स मैलोनी ने संबोधित किया था। 25 जुलाई 2024 को सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग के उपस्थिति में वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय और इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने संयुक्त रूप से कैपिटल हिल में एक आभार समारोह का आयोजन किया था। यह धन्यवाद समारोह विशेष रूप से अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति और अमेरिका कांग्रेस में तिब्बत के लंबे समय से समर्थक द्वारा हाल ही में रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून में पारित करने के लिए रखा गया है। समारोह में स्पीकर एमेरिटा नैन्सी पेलोसी, कांग्रेसमैन जिम मैगवन तथा कांग्रेसमैन माइकल मैकॉल उपस्थित थे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के कालुन थरलम डोलमा ने दक्षिण भारत स्थित टिबेटन सेटलमेंट के विभिन्न स्कूलों की आधिकारिक यात्रा की थी। 16 जुलाई को कालुन थरलम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का हुबली हवाई अड्डा पहुंचने पर तिब्बती कल्याण अधिकारी लाकपा डोलमा, ड्रेबुंग गोमांग मठ के प्रमुख प्रशासक गेशे मेलम ग्यात्सो तथा मोनगोट संबुडा तिब्बती स्कूल के प्रधान अध्यापक नमकेल यारफेल ने हार्दिक स्वागत किए। कालुन थरलम का मोनगोट तिब्बती स्कूल आगमन पर छात्रों तथा कर्मचारियों ने तिब्बती परंपरा अनुसार हर्षोल्लास के साथ स्वागत की। स्कूल की निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रातकालीन सभा, कक्षाओं एवं विभागों का दौरा और छात्रों व अध्यापक के साथ स्कूल में अध्ययन के स्तर तथा शैक्षिक सुविधाएं पर विचार विमर्श की। अपने संबोधन में कालुन थरलम डोलमा ने विद्यार्थियों को स्वस्थ खान पान की आदतों, कक्षा में ध्यान देने, लगन से अध्ययन करने, अच्छे अनुशासन और बुरी आदतों और नशीली औषधि से बचने के महत्व पर जोर दिया था। मुनगोड यात्रा के दौरान कालुन थरलम ने तिब्बती लोगों को संबोधन, तिब्बती मठों का तीर्थ यात्रा तथा स्थानीय तिब्बत समर्थकों के साथ मुलाकात की। मोनगोड आधिकारिक यात्रा के बाद उन्होंने बेंगलोर का यात्रा किया था। 20 जुलाई को बेंगलुरु पहुंचने पर सबसे पहले कालुन थरलम ने कर्नाटक राज्य सरकार के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री मधु बंगारप्पा के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान कालुन ने गांधी शर्से थ्वेसमलिंग मोनेस्टिक स्कूल को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद प्रकट की और अन्य मठवासी स्कूल को राज्य शिक्षा विभाग की ओर से समान अनापत्ति प्रमाण पत्र और मान्यता पत्र जारी करने की अनुरोध की। उसी शाम उन्होंने टिबेटन यूथ हॉस्टल में बेंगलोर शहर के विभिन्न महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे तिब्बती युवाओं के साथ चर्चा की। 21 जुलाई को उन्होंने दलाई लामा उच्च शिक्षा संस्थान और मेंसिखांग का दौरा किया था। उसके बाद वह कोलेकल, गुरुपुरा और
बाइलाकुप्पी तिब्बती स्कूलों की निरीक्षण यात्रा के लिए प्रस्थान हुई थी। 22 जुलाई 2024 को अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय सह आयोजकों ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन एशिया का टोक्यो जापान में आयोजित किया था। इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के पूर्व राजदूत सैम ब्राउनबैक तथा IRF पर अमेरिका आयोग के पूर्व अध्यक्ष कैटरीना लैंट्रोस स्वेट ने अध्यक्षता किया था। अपने भाषण में पूर्व राजदूत ब्राउनबैक ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आज के समय 3 नरसंहार कर रहा है। पहला, तिब्बती बौद्धों को तिब्बत में दशकों से मिटाए जा रहा है और उन पर अत्याचार जारी है। उइगुर बहुल मुस्लिम आबादी और फालुन गोंग अनुयायियों पर उत्पीड़न किया जाता है। उन सभी को अपने आस्था और विश्वास का अभ्यास करने का अधिकार है। यदि हम उनके पक्ष में खड़े होकर नहीं बोलेंगे तो अगली बार ये हमारी बारी होगी। इस अवसर पर जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर त्सावांग ग्याल्पो आर्या ने वर्तमान तिब्बत की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 70 वर्षों से तिब्बती पहचान, संस्कृति तथा धर्म को विनाश किया जा रहा है। उसी प्रकार उन्होंने तिब्बती धार्मिक मामले विशेष रूप से परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म चयन में चीनी जबरन हस्तक्षेप पर जानकारी साझा की। उसी प्रकार 24 जुलाई को स्विस तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिनले छुकी सहित कार्यालय के सभी अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका के राजदूत महामहिम मिशेल टेलर के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधि ठिनले ने अमेरिका सरकार, कांग्रेस और जनता द्वारा रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को कानून में लागू करने के लिए तिब्बतियों की ओर से आभार प्रकट की। साथ ही उन्होंने राजदूत को तिब्बत में चल रही मानवाधिकार स्थिति पर जानकारी प्रस्तुत की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।